हेलो दोस्तों, तुम लोग को हम कल हुआ एक क्वेश्चन दिए थे छोड़ने के लिए कि तुम लोग कमेंट में बताने के लिए बोले थे। क्या कमेंट तो नहीं कर पाया तुम लोग? छोटू देख लेना। यहाँ पर बोल रहा हुआ आई सेल, क्या बोल रहा? आई सेल रिसीव यू डॉट डॉट द स्टेशन। जब एक निश्चित लोकेशन का बात करता है, जब एक निश्चित लोकेशन का बात करता है छोटू, तो वहाँ पर हमको एट लगाना। क्या लगाना? एट लगाना। एक चीज़ आप ध्यान रखें छोटू, हम कल बताए थे छोटू, एक बाउंड्री का बताए थे कि जिसे कि हम एक घर है, क्या है मेरा? एक घर है। ये मानो कि एक बाउंड्री हमारा घर का, ये दरवाजा है, ये दरवाजा है। एक घर में अगर बाउंड्री के रूप में रहेगा, घर में अगर कोई चीज रहेगा एक बाउंड्री के रूप में रहेगा, तो वहां पर हमको इनका क्या करना है? इनका प्रयोग करना है। उसके बाद हम बताए थे छोटू तुमको कि जब बाउंड्री के रूप में इनका, एक चीज आप कल बताए थे बुआ कि जैसे कि वहां पर चल रहा है, जैसे कि हम बोल रहे थे तुमको बुआ, एक टेबल वाला बात किए थे कल थोड़ा सा रिवीजन कराते, ठीक ना? एक रिवीजन करवाने को यहाँ पर ध्यान हुआ, कल बताए थे यहाँ पर अगर टेबल रहेगा तो क्या बोले थे हुआ कि ऑन का प्रयोग करना है। इतना तक तो कोई अगर नीचे रहेगा तो क्या से प्रयोग हुआ? एंडर का प्रयोग किया, यानी अंडर का प्रयोग किया हमने। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपना आज वाला थ्योरी पर आते हैं हुआ। प्रतिदिन हम ऐसे लाते रहेंगे, बस आप लोग का ध्यान देके पढ़ते रहना। इसमें क्या होगा बुआ? यहाँ पर ऐड हो जाएगा जब निश्चित लोकेशन। आज हम कल बताए थे बुआ डिफिनिट लोकेशन। क्या बुआ? डिफिनिट लोकेशन के बारे में बताया। डिफिनिट लोकेशन जब भी बताता है बुआ, डिफिनिट लोकेशन जब भी बताता है बुआ, तो वहां पर हमको क्या चीज का प्रयोग करना? तो ऐड का प्रयोग करना। हम लिख लेना ध्यान से कि डिफिनिट लोकेशन के हमको क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? ऐड का प्रयोग किया जाता है। जल्दी लिखो। एक चीज और लिखने बुआ, एक चीज और लिखना बुआ, एक चीज और लिख लेना कि बाउंड्री के केस में, बाउंड्री जहां पर भी आएगा, बाउंड्री के केस में, बाउंड्री के केस में आएगा, यानी बाउंड्री वाले केस में आएगा, हमेशा इनका प्रयोग करना है। अब एक दिमाग में छप जाना चाहिए कि बाउंड्री वाले केस में हमेशा इनका प्रयोग करते हैं। बस दिमाग में खाली बैठा के चलो। इन्हें कि हम छोटा बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ा रहे हैं तो नहीं पढ़ेंगे। खाली तुम शिद्दत से मेहनत करो बाबू, हम भी तुम्हारे लिए शिद्दत से मेहनत करते हैं। बस तुम लोग शिद्दत से मेहनत करो और लाइक हमेशा करते रहे। बहुत से हमारे क्या हुआ? मनोबल बढ़ेगा कि हम और से और बढ़िया मेहनत करें तुम लोग के लिए। ध्यान रहे छोटू। एक चीज और आता है, क्या हुआ? जैसे कि एक चीज आता है हुआ, जैसे कि हम बोल सकते हैं, एक होता है लार्जर। क्या होता है? एक लार्जर एरिया होता है। क्या होता है? लार्जर एरिया होता है। एक लार्जर एरिया होता है। एक लार्जर एरिया की बात करेगा। जैसे बोल रहे हैं बुआ, एक दिल्ली क्या अपने आप में क्या है? एक लार्जर एरिया है, बड़ा क्षेत्र है बुआ, बड़ा शहर है। उसके बाद वहीं पर दिल्ली में एक बड़ा क्षेत्र है, वहीं पर बोलेंगे कि दिल्ली में एक छोटा सा नाम, कोनो गली का नाम ले लेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम बिहार में रह रहे हैं, एक बड़ा एरिया हो गया। हम बिहार में कहाँ रहते हैं? तो हम निचली किला पर रहते हैं। जब हम बोलेंगे एक बड़ा एरिया का नाम ले लेंगे और एक छोटा, वहां वहीं पर एक छोटा एरिया का एक लोकेशन का बात कर देंगे बुआ, यानी बड़ा एरिया के जब भी बात करेगा बुआ, तो वहां पर हमको प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करना है। और जब छोटा लोकेशन का बात किया जाएगा, वहीं का लोकेशन बात किया जाएगा छोटू, तो हमको ऐड का प्रयोग किया जाएगा। क्या हम आशा करते हैं बुआ कि तुम लोग लिख रहा होगा। अगर हम फास्ट बोल रहे हैं छोटू, तो वीडियो को पॉज करके लिखना है। यानी हम लिखवा भी देते हैं बुआ तुम लोग के लिए। ध्यान देना। लिखना बुआ, जहां पर लार्जर एरिया का बात किया जाए, जहां पर लार्जर एरिया का बात किया जाए, जहां पर लार्जर एरिया का बात किया जाए, लार्जर एरिया का बात किया जाए, लार्जर एरिया का बात हो रहा है। हम ध्यान से खाली देना, लार्जर एरिया का बात हो रहा है, और वही एरिया में छोटा लोकेशन का बात किया जाएगा, यानी छोटा लोकेशन का बात किया जाएगा, लोकेशन का बात किया जाएगा छोटू, बात किया जाएगा तो बड़े वाले एरिया के साथ, बड़े वाले एरिया के साथ हम इनका प्रयोग करेंगे छोटू, इनका प्रयोग करेंगे और छोटा वाला एरिया के साथ, छोटा वाला लोकेशन के साथ, छोटा वाला लोकेशन के साथ
के साथ हम इनका प्रयोग करेंगे, इनका छोटा वाला लोकेशन के साथ, सॉरी छोटा वाला लोकेशन के साथ हम ऐट का प्रयोग करेंगे, ऐट का प्रयोग करेंगे। हम लिख लो बुआ, आराम से पढ़ो बुआ, शिद्दत के साथ। हम प्रतिदिन एक वीडियो पढ़ो। तुम्हारा कोई भी एग्जाम हो बुआ, बोर्ड एग्जाम हो या तो 12th का एग्जाम, कौनो एग्जाम हो या तुम्हारा कंपटीशन का एग्जाम हो, एक बार हमारे से पढ़ो बुआ। उसके बाद यूट्यूब पर खोज लो बढ़िया से यूट्यूब पर सर्च मारा प्रीपोजिशन, कौनो टीचर का मार्केट सर्च ले लो। खाली देखो बुआ, कोई भी करने से होता है बुआ, तुम कितना प्रैक्टिस करता है उसी पर निर्भर करता है। अगर प्रैक्टिस सही दिशा में कर रहे हो तो तुम्हारा नौकरी से कोई नहीं छुड़ा सकता। सिर्फ प्रैक्टिस होना चाहिए बस। लिखो जल्दी से बुआ, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बुआ अगला सवाल पर आते हैं। चलो लिख लिया होगा, बहुत अच्छा। अब ध्यान देना बुआ, इस पर हम क्वेश्चन देते हैं बुआ, कमेंट में जल्द से जल्द आंसर बताइएगा, अपना अपना कमेंट में जल्द से जल्द। हम प्रतिदिन वीडियो डालेंगे बुआ आप लोग के लिए, बस खाली ध्यान से पढ़िएगा और मंथन से पढ़िएगा। यहाँ पर पहला है बुआ एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल भी बता रहे हैं छोटू, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल बोल रहा है बुआ छोटू कि ही लिव्स डॉट 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 दिल्ली डॉट 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 दिल्ली डॉट डॉट दिल्ली डॉट 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 कैनॉट प्लेस, कैनॉट प्लेस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताएं, ये दिल्ली का बात पहले तो यहाँ पर ही लिव्स डॉट डॉट दिल्ली, तो ये दिल्ली अपने आप में क्या है, एरिया है, ये क्या है, बिग एरिया है, बिग एरिया। जब बिग एरिया की बात करेगा तो हम क्या बताएं, अभी जस्ट बताया कि जब भी बिग एरिया के बारे में बताएगा तो वहां पर हमको प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हम इन करते हैं, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या यही दिल्ली के बारे, दिल्ली में एक एरिया का नाम हुआ कैनॉट प्लेस है, छोटा सा एक लोकेशन का बता रहा है बुआ, वहां पर एक कैनॉट प्लेस यानी जगह है बुआ, तो जगह के यानी कैनॉट यानी डिफरेंट लोकेशन का बात कर रहा है बुआ, तो यहाँ पर भी हम ऐड का प्रयोग कर देते हैं। क्या हम आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। एक चीज और ध्यान रखे बुआ, अगला थ्योरी है तुम लोग का, चलो जल्दी लिखो बुआ कि हम अगला बताएं। हो गया होगा। एक चीज और हम बता रहे हैं बुआ, बस सीधे से साथ पढ़ें। जब भी सवाल में बुआ, जब भी सवाल में लास्ट लिमिट ऑफ टाइम का बात किया जाए छोटू, बात किया जाए तो उसके पहले हमको प्रीपोजिशन लास्ट लिमिट हमको बाय का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है, बाय का। यानी जब भी लास्ट लिमिट ऑफ टाइम का बात किया, यानी अंतिम समय का बात किया जाएगा, वहां पर हमको प्रयोग करना है बुआ छोटू, बाय का प्रयोग करना है। जैसे हम बोलेंगे बुआ, जिसे कि जब भी लास्ट लिमिट मतलब खत्म हो रहा है समय, तब हम करेंगे बाय का प्रयोग। जैसे बुआ यहाँ पर बताएगा एंड ऑफ बोलेंगे बुआ मंथ, एंड ऑफ जिसे बोलते हैं वीक भी बोल सकते हैं, एंड ऑफ वीक बोल सकते हैं, एंड ऑफ हम बोल सकते हैं क्या, मंथ भी बोल सकते हैं छोटू। उसके बाद हम बोल सकते हैं एंड ऑफ ईयर भी बोल सकते हैं छोटू। हम बोल सकते हैं छोटू, जना रहा है कि नहीं जना रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पर बोल सकते हैं छोटू एंड ऑफ वीक बोल सकते हैं, एंड ऑफ मंथ बोल सकते हैं, एंड ऑफ मंथ बोल सकते हैं, एंड ऑफ ईयर बोल सकते हैं छोटू, एंड ऑफ सेंचुरी बोल सकते हैं। क्या हमको लगता, आशा लगता है कि तुम लोग को समझ में आया होगा। चलो आने हम जब भी ये सब का बात किया जाएगा हुआ, यानी एंड ऑफ वीक, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ सेंचुरी, जब भी बात किया जाएगा तो इसके पहले हमको बाय का प्रयोग करना है। लिखो जल्दी से, इस पर एग्जांपल देते हैं, लिखो जल्दी से, फास्ट करो बुआ।
चलो हो गया हुआ, आगे बढ़ते हैं। जैसे हुआ यहाँ पर ध्यान देना हुआ, यहाँ पर द वर्क, पहला एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं हुआ जैसे आंसर आना चाहिए, जैसे लिखते हैं आंसर पूरा फटाफट आना चाहिए। कहा कि हम पूरा बेसिक तरीके से बता रहे हैं हुआ, ध्यान दीजिएगा। द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड, द वर्क बी मस्ट बी फिनिश्ड, द वर्क बी मस्ट बी फिनिश्ड डॉट 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 डॉट। यहाँ पर दे सकते हैं हुआ द एंड ऑफ दिस मंथ, जल्दी से करें वो कमेंट। यहाँ पर दिस मंथ, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड द एंड ऑफ, यानी इस महीना मेरा क्या काम क्या हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए जब समाप्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एंड ऑफ दिस मंथ, यानी मंथ का बात कर दिया हुआ। तो इसके पहले हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे छोटू, तो वाई का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत हुआ? इसी प्रकार यहाँ पर रहता हुआ, यहाँ पर एक और होता है कि द वर्क, इसी के जैसा देते हैं कि तुमको ज्यादा समझ में आए। द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड, द वर्क भी मस्ट बी फिनिश्ड डॉट 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 द एंड ऑफ दिस, द वर्क विद द ईयर। यहाँ पर ईयर बोल रहे हैं, साल के बाद बोल दिए। यहाँ पर जैसे देख लिया लो, लगा दो, कुछ लगा दो, बोलो जल्दी से, अभी बताएं, कुछ लगा दो, तो वाई। वेरी गुड, बहुत अच्छा, जल्दी लिखो बुआ, आगे पढ़ाते हैं। चलो हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। याद रखना बुआ, एक होता है फंड, एक होता है फंड, एक होता है जीलस। एक होता है फंड, एक होता है जीलस। फंड का मतलब होता है जिसका शौकीन होता है, इसका मतलब होता है जिस चीज का शौकीन हो, जिस चीज का शौकीन हो, जिस चीज का शौकीन हो। इसका मतलब होता है, हम बोल सकते हैं ईर्ष्यालु, इसका बोल सकते हैं ईर्ष्यालु बोल सकते हैं, ईर्ष्यालु, जिस चीज का ईर्ष्यालु या तो आपका दयालु हो। ये दोनों क्या है हुआ, ये दोनों फिक्स प्रीपोजिशन है। क्या छोटू हम बोल सकते हैं, ये दोनों हम बोल सकते हैं कि फिक्स प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन है। ध्यान दीजिएगा छोटू भाई, ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों फिक्स प्रीपोजिशन है। ये दोनों अपने साथ क्या लेके आता है हुआ, तो ऑफ लेके आता है। मेरी बात को समझ में आया? ये फॉन्ड का मतलब होता है जिस चीज का शौकीन हो, जीलियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु या तो दयालु। ये क्या हुआ, फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा क्या लेके आएगा, तो ऑफ लेके आएगा। अब चलो इस पर एक सवाल देते हैं हुआ, जल्दी लिखो हुआ, देखो जल्दी से इस पर सवाल देंगे। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो हुआ, हम लिख रहे हैं बुआ, पहला एग्जांपल है बुआ, पहला एग्जांपल है आपका, ही इज फॉन्ड डॉट डॉट मैंगोज। यहाँ पर क्या, उसे क्या शौकीन है खाने का बुआ, तो मैंगो खाने का शौकीन है। यहाँ पर मैंगो इसको क्या शौकीन, क्या चीज का शौकीन है, तो आम का शौकीन है। तो यहाँ पर जिस चीज का शौकीन, उसके पहले क्या चीज का प्रयोग करते हैं, यानी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। दूसरा है बुआ, दूसरा ही इज जीलस। यहाँ पर दूसरा है बुआ, ये पहला हो गया। दूसरा ध्यान दीजिएगा कि ही इज जीलस डॉट डॉट ही इज नेवर। आप ध्यान देना, ही इज जेलस, हम कहा ये भी याद रखना हुआ कि बस इतना याद करो कि जेलस क्या लेके आएगा, हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन यानी ऑफ लेके आएगा। बस हम सटा के मान लो गोली, जितना जल्दी आराम से पढ़ो, शिद्दत के साथ वो प्रतिदिन लेके आएंगे तुम्हारे लिए। बस खाली शेयर अब वीडियो रुकना नहीं चाहिए, हम शेयर पूरा धार करो। तुम लोग जितना लाइक करेगा वो मेरा उतना मनोबल पड़ेगा। हम तुम लोग के लिए प्रतिदिन लाएंगे, बस खाली मन तन से तैयारी करते रहो।
एक चीज और बता रहे हैं, बहुत ध्यान रखिए। चलो लिख लिया, चलो हो गया। चलो अपना जल्दी से नोट डाउन करेगा, वो तुरंत फास्ट करेगा, तुरंत नोट डाउन करेगा, फिर अगला चैप्टर पर आएगा, अगला तीसरे पर आएंगे, रूल करेंगे। आज रखिएगा वो रूल नंबर तीसरा, अगला ध्यान रखिएगा। एक होता है वो क्रिल होता है वो, क्रिल होता है वो, क्रिल होता है वो, एक होता है काइंड होता है। ये दोनों का मतलब होता है दयालु। क्या होता है? दयालु। ये दोनों का मतलब दयालु या तो निर्दयी होता है, निर्दयी होता है। दयालु या तो निर्दयी बोल सकते हैं, दयालु होता है निर्दयी। ये तो नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों अपने साथ एक लेके आता है वो टू लेके आता है। क्या लेके आता है? टू लेके आता है। ध्यान रखना, ये क्रूएल और काइंड, क्रूएल और काइंड, क्रूएल और काइंड मतलब क्या होता है? दयालु। ये दोनों का हिंदी अर्थ होता है दयालु। एक क्या हुआ था, हम बोल सकते हैं कि हम शॉर्ट में लिख देते हैं वो फिक्स प्रीपोजिशन। ये दोनों अपने साथ क्या लेके आता है? तो टू लेके आता है। क्या लेके आता है? टू लेके आता है। यानी हम बोल सकते हैं क्रूएल का मतलब क्या होता है? निर्दयी तो दयालु, काइंड मतलब यह तो दोनों का मतलब क्या होता है? दयालु होता है, निर्दयी होता है। बस आराम से खाली शिद्दत के साथ लिखते हैं वो, फिर आगे बढ़ते हैं। याद रखिए भाई, इसका एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना। हम एक बार पहले की बोलते हैं, क्रूएल और काइंड क्या होता है? दयालु या तो निर्दयी। एक अपने साथ क्या लेके आता है? टू लेके आता है वो। इसमें तो कोई दिक्कत, वो आगे बढ़ते हैं। इस पर एग्जांपल देते हैं वो, बस कमेंट में एग्जांपल करते रहें। दूसरा है वो, पहला इसका एग्जांपल है छोटू, पहला है छोटू कि द मास्टर इज वेरी, द मास्टर इज वेरी, द मास्टर इज वेरी क्रूएल। क्या है वो? क्रूएल है वो। The master is very cruel. His servant. यहाँ पर मास्टर क्या हुआ? उसके प्रति, सर्वेंट नौकर के प्रति क्या हुआ? तो उसके प्रति बहुत क्या है? तो दयालु है। यहाँ पर किसी के प्रति दयालु, यहाँ पर क्रूएल। जैसी देखना क्रूएल हुआ, जैसी लगाना क्या? क्रूएल देखा तो क्या लगा दिया? टू लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे है वो, अगला है कि बी शुड बी एग्जांपल में ध्यान रखिएगा। बी शुड बी काइंड डॉट एनिमल। तो यहाँ पर बोल रहा हुआ कि एनिमल है जो जानवर के प्रति क्या है? हम लोग जानवर के प्रति क्या है हुआ? बहुत क्या है हुआ? मतलब क्या है? दयालु है। यहाँ पर दयालु है हुआ, जानवर के प्रति दयालु हो रहा है, हम लोग हो रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे? प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। ये भी लिख देना, ये भी क्या हुआ? ये दोनों जो बताए क्रूएल और काइंड बताए, एक फिक्स प्रीपोजिशन है। चलो हो गया होगा हुआ। चलो अब देखिए, कर नोट डाउन कर लिया ना। चलो ठीक है हुआ। एक चीज और ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे कि हम देखते हैं जब भी हम जाते हैं स्टेशन पे जाते हैं, तो वहाँ पर स्टेशन पर क्या रहता है? वो एक ब्रिज के रूप में रहता है। क्या? मेरा सीढ़ी दिया रहता है कि इस पुल से इस पार जाएं, क्या जाएं मतलब चढ़ के जाएं, नीचे नहीं जाए। नीचे आने से क्या होगा? हम आपको एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत हुआ। यानी हमको जब भी बोला जाता है वो ई पार से ऊपर, ई पार से ऊपर, यानी ई पार से ऊपर जाएंगे वो एक क्रॉस। जब हम छड़प के जाएंगे, जब हम किसी को नहीं बोलते हैं कि यहाँ से छड़प के गया, जब यहाँ पर क्रॉस मतलब यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये देखो ए है, तो यहाँ पर से लड़का यहाँ पर से कूद गया तो ओवर, कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पर क्रॉस करके जाएगा, तो क्रॉस करके जाएगा वो, वहाँ पर क्रॉस का हो जाएगा। ठीक है, जल्दी लिखो। चलो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है? देखो जैसे कि यहाँ पर पुल रहता है, ये देखो पुल है, ये देखो पुल है, ये देखो पुल है। पुल नहीं, मानो कि कुछ छड़प करके गया, ये देखो, ये छड़पते हुए दिया, ये छड़प के, मानो यहाँ पर छड़। इतना समझ में है कि अगर जब भी हम एक मतलब छड़पेंगे एक चीज से दूसरी ओर की हम छड़प जाएंगे, उसके सेंस में हम ओवर का प्रयोग कर देंगे। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। बस आगे बढ़ते हैं। बस ये वो छोटी था वो यहाँ पर छोटा हुआ था, इसको बता दें कि तुम्हारा एग्जाम का एक भी क्वेश्चन क्या हो मिस ना हो। एक चीज ध्यान रखिएगा हुआ, एक बात आता है वो, एक चीज आराम से शिद्दत के साथ लिखिएगा। एक होता है लेवल का बात किया जाता है, एक लेवल का बात किया जाता है हुआ, एक पोजीशन का बात किया जाता है हुआ, एक तुम्हारा रैंक का बात किया जाता है हुआ, रैंक का बात किया जाता है। क्या? रैंक का बात किया जाता है। कभी सुना है आदमी, कभी तुम लोग सुना होगा कि जब जैसे कि आदमी, जब एक बड़े आदमी की जब बेरोजगारी कितना बढ़ गया है, जब बेरोजगारी बढ़ गया हुआ तो किसी को भी लगता है कि हम 2 पैसा 3 पैसा दे के क्या करें, नौकरी ले लें किसी के। तो बेचारा वो कभी इन्हें कमाई जाता है, कभी उन्हें कमाई जाता है, बहुत मेहनत करता है,
वो लालच के चलते में क्या हमको नौकरी हो जाए, बस हमको कोई पैसा दो, हमको नौकरी दे दो। क्या करता है वह, जब प्राइवेट वाला आदमी को कोई भी मतलब जो ज़्यादा थोड़ा सा ऊंचा पद के होते हैं वह ऐसी खाली ढेर फेंकवा, ऊंचा फेंक के आदमी होता है वह, उसको पास बेचारा जाता है, पैसा देता है, बोलता भैया जी हमको सर हमको सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी लगवा दीजिए। वो बेचारा लगाता है नौकरी, तो वह गया 2 महीना किया काम, 4 महीना किया काम, उसको वेतन मिला, यानी इसको बोलते हैं वह अर्ध सरकारी, क्या अर्ध सरकारी बोल सकते हैं। एग्रीमेंट करवा दिया जाता है हुआ कि आप इतना दिन का काम कर सकते हैं, तो उसके बाद नहीं काम कर सकते, यानी 4 महीना 5 महीना एग्रीमेंट करा दिया। मैं इस बात का मेरा तात्पर्य हुआ कि अगर हम बोल सकते हैं हुआ जैसे कि एक नदी है, क्या हुआ एक नदी का है, ठीक ना हुआ, हम ध्यान दीजिएगा हम शिद्दत के साथ, यह एक नदी है हुआ, यहाँ से एक बच्चा हुआ, यहाँ से जैसे कि हम बोल रहे हैं, यहाँ पर जो रैंक की बात किए हैं, यहाँ पर जो रैंक की बात किए हैं, यहाँ पर जो रैंक की बात किए हैं, यहाँ पर अभी बता देते हैं। अभी क्या हो रहा हुआ, अभी हो रहा हुआ यहाँ पर जो सिंधु नदी है हुआ, यहाँ पर जो सिंधु नदी है, सिंधु पानी क्या कर दिया है नरेंद्र मोदी श्री अपने जो प्रधानमंत्री भारत के हुआ, यहाँ पर क्या किया नदी को खोल दिए हुआ, नदी को खोल दिए, तो यहाँ पर जल स्तर, यहाँ पर जो जल स्तर हुआ जल स्तर इसका जो पानी का जो जल स्तर है छोटू, पानी का जब खोल दिया जाएगा, डैम खोल दिया जाएगा बाबू, तब पानी का स्तर क्या हो गया हुआ, गांव में पूरा जहां तहां फैल जाएगा, पूरा डैम से नदी में पूरा फैल जाएगा पानी, तब फैल जाएगा बुआ तो पानी, तो इसको क्या करेगा बुआ, निवेदन करेगा आदमी कि सर आप थोड़ा सा जल स्तर को कम करवाइए, नहीं तो मेरा क्या हो जाएगा, पूरा दहाड़ आ जाएगा। तो बेचारा नरेंद्र मोदी क्या किए बुआ, इस पानी को रोकने का प्रयास करेंगे, जब रोकने का पानी प्रयास करेंगे बुआ, ये इतना फैलल था हुआ, ये क्या करेगा, ये कम होते चल जाएगा, अब कम होते जा रहा हुआ, यानी जल स्तर जो मेरा डेंजरस लेवल था, इतना डेंजरस लेवल था वो, इतना डेंजरस लेवल था, अब यह डेंजरस लेवल से मेरा इस ओर हो रहा, यानी मतलब डेंजरस लेवल से थोड़ा कम रहा है। जब मेरा स्तर से कम का बात करेगा वो, जब मेरा स्तर से कम का बात करेगा, वहां पर हमको वी लो का प्रयोग करेंगे, क्या चीज का प्रयोग करेंगे, वीलो का प्रयोग करेंगे। इतना तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये वाला चित्र थोड़ा सा इतना दूर लिख लो हुआ, ये वाला कि तुमको समझ में ज्यादा है, ये वाला लिख लो, ठीक ना, ये वाला लिख लो, हम समय देते हैं लिखने का, जल्दी लिखो हुआ। हो गया होगा, चलो। यानी जल स्तर नीचे बात करेगा हुआ तो बिलो का, इसी का अपोजिट हो जाता है वो, अपोजिट क्या होता है हुआ, अपोजिट अगर बोल देता है वो, अपोजिट बोल देगा हुआ, यानी बोलेगा कि बढ़ गया, जल स्तर पूरा बढ़ गया, देखो बढ़ गया था ना, इसी का अपोजिट बोल देगा हुआ, वहां पर हमको एभव का प्रयोग कर देना, क्या चीज का प्रयोग करना है, यानी मेरे आप जैसे हम वो बताते हैं, जैसे बताया जाता है हुआ कि जैसे एक नौकरी होता है, हम ध्यान रखिएगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम आईएएस का तैयारी करते हैं, आईएएस के बाद हम बोलते हैं सीजीएल के बाद होता है जो भी स्टेट एग्जाम होता है वह तुम्हारा, जैसे हो गया सीडीएस हो गया, एपीएससी हो गया, उसके बाद जो भी एग्जाम होता है, यानी एक होता है एक नौकरी से एक छोटा सा नौकरी, हम क्या बोल रहे हैं, दरोगा से पहले हम क्या बनना पड़ता है, एसआई से पहले दरोगा से पहले पुलिस बनता है, पुलिस से हवलदार रहता है, यानी जब पुलिस और हवलदार, पुलिस क्या होता है उसका पद थोड़ा सा ऊंचा होता है, और हवलदार का पद क्या होता है थोड़ा सा नीचे होता है, लेवल का नीचे होता है। जब लेवल का नीचे बात किया जाएगा हुआ तो हमको वीलो का प्रयोग करना है, और लेवल का ऊपर का बात किया जाएगा तो हुआ हमको एभव का प्रयोग करना है। आगे समझ में, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लिखना हुआ आराम से लिखना, जब भी सेंटेंस में लिखना हुआ, जब भी सेंटेंस में लेवल या कॉमा, पोजीशन या रैंक कहने का मतलब स्तर हुआ, एक इसके नीचे का बात किया जाए, ये सब के नीचे का बात किया जाए, नीचे का बात किया जाए, ये सब नीचे का बात किया जाए, तो उस केस में हम प्रीपोजिशन, क्या चीज का प्रयोग करेंगे छोटू, तो बिलो का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान रखिएगा क्या, यही केस में रहता है कि हम लेवल से ऊपर है, क्या है लेवल से ऊपर है हुआ, जब लेवल
जब लेवल क्या मेरा होगा, ध्यान रखिएगा, जब मेरा लेवल होगा नीचे तब बिलो का प्रयोग करना है। क्या चीज का प्रयोग करना है, बिलो। यही लेवल मेरा ऊपर रहेगा, क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, तो मेरा एवब का प्रयोग होगा। आराम से शिद्दत के साथ लिखे हुआ, आराम से, बस इस पर एग्जाम्पल दे देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बुआ, समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तुम लोग का एग्जाम आने वाला है बुआ, कोई भी एग्जाम में देने के लिए जाओ बुआ, अब मेहनत से देखो, इतना माँ बाप इतना मेहनत से करते हैं ना, इतना कमाते हैं पैसा बुआ, एक दिन में 300 रुपया 400 रुपया कमाते हैं। बहुत मेहनत करो बुआ, मेहनत के बिना कुछ नहीं धरती पर है। प्रैक्टिस, हम कहते हैं जितना भी तुम कोचिंग क्लास जाता है बुआ, उतना ज़्यादा तुम अपने खुद पर सेल्फ स्टडी करो बुआ, बस हम इतनी तुमसे करना चाहेंगे। जितना सेल्फ स्टडी करेगा बुआ उतना तुमको बहुत फायदा करेगा, बहुत सेल्फ स्टडी फायदा करेगा, तुम्हारा जीवन में सफलता को बदल देगा सेल्फ स्टडी। बस और क्या ही कहें, तुम लोग तो होशियार हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आज इस पर क्वेश्चन देते हैं बुआ, ध्यान रखिएगा, बस बताइएगा तुम लोग, इतना हम जानते हैं कि तुम लोग आंसर सही दोगे। हम क्या वो बोले बुआ, जब पोजीशन से नीचे रहेगा, जब पोजीशन से नीचे रहेगा तो बिलो, और पोजीशन से ऊपर रहेगा तो एवब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल देते हैं छोटू, हम जानते हैं तुम लोग बता देगा। एग्जांपल पहला है वो कमेंट में फास्ट करो एग्जांपल। और देखो वो हम तुम लोग के इसलिए पढ़ा रहे हैं छोटू कि मेरा गर्व है कि तुम लोग अच्छा नंबर लाओगे, कोई भी एग्जाम देने के लिए जाओगे तो। और मेरा जब मनोबल कब होगा ऊंचा, बढ़ेगा, जब तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करेगा हुआ, और एक अपने भाई बहन के पास भेजो कि उसका भी क्या हो, जिंदगी बढ़िया हो। और अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, ठीक ना। और आप और क्या ही कहे छोटू, आगे बढ़ते हैं। पहला है बुआ यू, पहला है यू, यू नीड नॉट, यू नीड नॉट, यू नीड नॉट, यू नीड नॉट, यू नीड नॉट है बुआ, यू नीड नॉट वरी, यू नॉट नीड नॉट वरी, नो एज, नो एज, नो एज द वाटर इन द वाटर, द वाटर, द वाटर इन द वाटर इन द वाटर इन द रिवर, river, the water in the river is dot 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 the danger level। अब यहाँ पर क्या बात करा, पहले ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बात करा हुआ कि यहाँ पर यू नीड, जितना मुझे पानी का जरूरत नहीं था वह, उस नदी में जितना पानी का जरूरत नहीं था वह डेंजर लेवल से क्या हो गया हुआ, वो नीचे जल स्तर हो गया। जब नीचे जल स्तर हो गया, बस इतना तुम समझो कि डेंजर लेवल था, लेकिन डेंजर लेवल से क्या हो गया, नीचे हो गया। अब यहाँ पर नीड मतलब जरूरत, यहाँ पर नोट वन नहीं, वरी मतलब यहाँ पर नो एज द वाटर इन द रिवर, रिवर में जो मतलब नदी में जो पानी था वो डेंजर लेवल से क्या हुआ, स्तर से मेरा क्या हो गया, तो कम हो गया। तो उस सेंस में हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे छोटू, तो ध्यान रखिएगा, उस सेंस में हम प्रयोग करते हैं बुआ, कमेंट में जल्दी लिखे बुआ क्या चीज का प्रयोग करते हैं। हो गया, बताएं यहाँ पर क्या चीज का प्रयोग नहीं बताएं हुआ। जब डेंजर लेवल से नीचे बात करता था क्या चीज का प्रयोग करते हैं, बस बिलो का कर दो, बिलो का प्रयोग कर दो, हो गया। इतना सोचेगा, जब नीचे बात करेगा तो बिलो, ऊपर करेगा तो बात एवं। आगे बढ़ते हैं अगला, बस एक अगला एक टॉपिक एक थोड़ी आगे हुआ, बस उसको बता के हुआ हम आगे बढ़ते हैं फिर कल के लिए। बस अगला है याद रखिएगा कि बहुत रिव्यू है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछता, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसको स्टार मार्क कर लेंगे छुट्टी,
ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर पूछता है हुआ इंटर। इंटर के साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंटर के साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। हम ये भी बोलेंगे हुआ हम कब इंटर के साथ हम कब ऐसे भी बोल सकते हुआ कि हम इंटर के साथ हम कब प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तब ध्यान रखिएगा इनटू, अब इंटर के साथ हम कब इनटू का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पर कब हम क्या बोले, इंटर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। और इंटर के साथ हम कब इनटू का प्रयोग, हम तो नहीं करते, लेकिन इंटर के साथ कोई भी अपवाद में हुआ, अपवाद वाले केस में हम इनटू का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन कहाँ इनटू का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले हमको यहाँ जानना होगा। तो ध्यान देखो अगला में, आप देखो एग्रीमेंट का, जैसे कि करार या अनुबंध बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनुबंध बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अब कोई कंपनी जो होता है वह हमको बोलता है ना कि अब तुमको करार देते हैं कि 2 महीना काम करो, 4 महीना काम करो, 2 साल काम करो तो तुमको हम सुपरवाइजर काम बना देंगे। अनुबंध पर काम देता है, कितना दिन आप काम करिए, हम ये आपको करेंगे ये काम। फिर क्या करता है, अनुबंध मतलब नहीं समझ रहे हो, करार देता है, एग्रीमेंट कर देता है, कितना दिन आप काम करिए, उसके बाद फिर आपको कमी पोजीशन पर कर देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, भगा देंगे, या तो कोई बहाना करके क्या करें, आपको टाल देंगे, हम दूसरे को बैठाएंगे। मेरी बात को समझ में आया होगा छोटू। हम बोलना चाह रहे हैं बुआ कि इंटर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, और इंटर के साथ कब है, इनटू का प्रयोग करते हैं जब कोई भी कार्य हुआ, जब कोई भी कंपनी बोलता है कि एग्रीमेंट करवा देता है, या कोई भी बिजनेसमैन क्या करवाता है, इतना दिन का एग्रीमेंट करवाता है छोटू कि हमको इतना दिन काम करना, अनुबंधा पर काम दे देता है, फिर कोई क्या करता है उसके बाद आप नहीं करिए। जब अनुबंधा पर कोई भी कंपनी, इतना ध्यान रखिएगा इसमें कि अनुबंध पर जब भी कोई भी कंपनी जब काम देता है, एग्रीमेंट देता है, तब उस केस में सिर्फ हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जब कंपनी कोई भी अनुबंध पर या एग्रीमेंट करता हुआ, तब हम उस केस में हम प्रीपोजिशन इंटर के साथ इनटू का प्रयोग करेंगे। आया होगा समझ में। जैसे एग्जांपल देते हैं छोटू, इसको नोट डाउन हो गया ना, बहुत अच्छा। चलो इसको अथी कर देते हैं, इरेजर कर देते हैं। बस लास्ट एग्जांपल है बुआ, लास्ट एग्जांपल है, आप बताइए बबुआ, बताना है छोटू तुम लोग को, यही कमेंट में आंसर बताना है, ठीक ना। बता रहे हैं एग्जांपल, बस प्रतिदिन ऐसे तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। द टू कंपनीज entered dot and contract agreement। यहाँ पर बता रहा, इसका कमेंट हमको क्या, यहाँ पर बोल रहा है द टू कंपनी, यानी 2 कंपनी है वो, उनको इंटर कॉन्ट्रैक्ट पर एक साइन करवा दिया, एग्रीमेंट करवा दिया गया। जब किसी को एग्रीमेंट यानी काम दिया, एग्रीमेंट का करवा दिया गया। एक चीज और रखा गया कि एग्रीमेंट जहां पर भी आएगा तो वहां पर तो कमेंट में आंसर बताएं, हम एक कल बताएंगे, ठीक ना। आप लोग हुआ छोटू कमेंट में बताएं, कोई भी एग्जाम होगा, आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कोई भी चीज का एग्जाम होगा, हम जानते हैं तुम लोग अच्छे बना कर लाओगे और अच्छा ही लाओगे, ठीक है। मेरा मनोबल बढ़ावा वो तुम ही लोग बढ़ा सकते हो, तुम जितना तुम शेयर और कर सकते हो, जितना बढ़ाओगे हुआ तुम उतना मन तक से पढ़ाना चालू करेंगे छोटू। मनोबल बस तुम लोग का गिरना नहीं चाहिए, हम लोग हमको गिरना मनोबल नहीं चाहिए हुआ। हम मेहनत करो हुआ तुम लोग, हम भी तुम्हारे प्रति मेहनत करेंगे हुआ। हम लोग तुम लोग के लिए हम दिन रात एक कर देंगे, बस तुम लोग खाली मेहनत करना चालू कर दो, ठीक है बाबू। हम कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।